एक बार नजर डाल लेते हैं एक और नतीजों पर। टीवीएस सप्लाई चेन पहली तिमाही के नतीजे आए कंपनी के, जिसमें कि आय में 11% की बढ़ोतरी रही। साथ ही 65 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार कंपनी ने 8 करोड़ का मुनाफा किया है। मार्जिन पर हल्का दबाव रहा है। लेकिन इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्लोबल सीएफओ रवि प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच 18 उस प्रदेश को समय देने के लिए। तो इस बार हमने देखा आप की कंपनी मुनाफे में आ चुकी है, आय में भी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव रहा है। तो मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है आपका, कब तक वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, और बाकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, और आगे के लिए भी अपना आउटलुक शेयर कीजिए। तो पहले मैं चालू करना चाहूँगा अपना रेवेन्यू के बारे में। इस बार टॉप लाइन अच्छी रही है। 10.9% ग्रोथ है। एक खास चीज़ ये है कि हमारा कंपनी का दोनों सेगमेंट में इस बार ग्रोथ हुआ है। पिछले 4-5 क्वार्टर के बाद ये पहली बार दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुआ है। और आपने पूछा आउटलुक के बारे में, हमारा ये अंदाज़ा है कि अगले 2-3 क्वार्टर रेवेन्यू इसी ट्रेंड में चलेगी। उसका 2 कारण है। एक तो हमारा जो कोर बिज़नेस है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, उसमें हमारा पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा सेगमेंट जो है फॉरवर्डिंग और नेटवर्क सॉल्यूशंस, उसमें टर्न अराउंड हो चुका है। तो रेवेन्यू को लेके हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए। अब हम बात करते हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बॉटम लाइन देख लीजिए। आपने कुछ बताया था कि मुनाफ़ा हुआ है 7.45 करोड़, प्रॉफ़िट हुआ है इस बार कंपेयर 65 करोड़ लॉस लास्ट ईयर। सो वो 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 लेके हम लोग बहुत एनकरेज्ड हैं। इसका 2 कारण है। हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो बढ़ रही है, और हमारा इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो गया। हमारा आईपीओ का पैसा आके वो हमने रीपे कर दिया। तो मार्जिन भी इधर से इसी रेंज में और बढ़ते जाएगी। तो हमारा आउटलुक ये है अगले 2-3 क्वार्टर में रेवेन्यू इस रेंज में रहेगा। मार्जिन और मुनाफा ये रेंज से थोड़ा ज़्यादा ही होने का उम्मीद है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से भारत में तो कई सारे मौके यहाँ पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह की बजट में हमने अनाउंसमेंट्स भी होती हुई देखी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को भुनाने के लिए, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, साथ ही आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइएगा। सो आपने सही बोला, भारत में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है। और ग्लोबली भी हमारा अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारा मेन स्ट्रैटेजी जो है, हमारा पास करीब 70 के ऊपर फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं, और हमारा पास कैपेबिलिटीज़ जो है ऑलमोस्ट ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से, ये दोनों हम लोग जोड़ के हमारा स्ट्रैटेजी है, ये जो क्लाइंट्स है और ये कैपेबिलिटीज़ को साथ में लेके नया नया ऑर्डर के लिए पाइपलाइन बनाने के लिए। ये हमारा पास अभी लंबा पाइपलाइन है, वो जो ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि ये ग्लोबल अकाउंट्स में फ़ोकस करो और नए ऑर्डर लेके आओ। हमारा हिस्ट्री रह चुका है कि अराउंड हर एक साल 1000 से 1200 करोड़ का नया ऑर्डर हमको मिलते हैं ये। इस साल भी उतना मिलने की उम्मीद है। तो वही हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा आगे भी। हम्म। आपने एक विजन शेयर किया था, जिसमें कि कंपनी को करीब 2.5 बिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य था, और मुनाफे की अगर बात करें तो 100 मिलियन डॉलर के मुनाफे का लक्ष्य आपने कंपनी के लिए दिया था। क्या आप उस टारगेट की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कंपनी, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। तो मैं फिर से वो टारगेट को कंफर्म करना चाहूँगा। ये कंपनी में हर एक एम्प्लॉयी के पास अपना स्क्रीन पे ये लगा हुआ है। मीडियम टर्म हमारा टारगेट है टुवर्ड 2.5 बिलियन डॉलर्स की तरफ से जाने का। टॉप 50 सप्लाई चेन कंपनीज ग्लोबली में हम लोग को शामिल होना है। अ, मैंने पहले बोला था कि हमारा पास ऑर्डर बुक अच्छी है। हमारा फ़ोकस रहेगा इसी ऑर्डर बुक को बढ़ाते जाना। वो बढ़ाने के लिए हम ग्लोबल अकाउंट्स में फ़ोकस करें।
सो इसी तरह से ऑर्गेनिकली हम ग्रो करने हमारा पास ये कॉन्फिडेंस है कि ऑर्गेनिकली हम लोग ग्रो कर सकते हैं। मार्जिन के हिसाब से जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, अभी हम लोग को इन्वेस्टमेंट इतना अपना कैपेबिलिटी में करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी रेवेन्यू आ रहा है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट मार्जिन कंट्रीब्यूट करेगी आगे जाते हुए। सो जो दोनों चीज़ आपने बोला है, रेवेन्यू और मुनाफ़ा मीडियम टर्म में अचीव करने के लिए हमारे पास अभी कॉन्फिडेंस है। सवाल रवि जी आपसे लेंगे और उसके बाद आपको फारिग करेंगे। फ्रेट बिजनेस में चैलेंजेस जो हैं वो दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम्स में भी कमी है। अब इस तरह का जो माहौल है क्या उभर रहा है बेहतरी की ओर, आप ऐसा कह सकते हैं? किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ आप पर आप देख रहे हैं? सो हमारा कंपनी में फ्रेट बिजनेस खाली 25% है। आप देखिए तो एक्चुअली वॉल्यूम के हिसाब से हमारा कंपनी में इस क्वार्टर वॉल्यूम ठीक ही रहा है। ये आप जो चैलेंज बात बता रही है वो है ये रेड सी के कारण कई शिप्स को बहुत लंबी रूट लेनी पड़ रही है, तो उसके कारण थोड़ा फ्रेट का रेट बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गया। तो वो चैलेंज है, बट हम लोग उसको मैनेज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने बोला नया बिजनेस आ रही है और कॉस्ट के ऊपर हम लोग कई बहुत बढ़िया फोकस कर रहे हैं। सो ये हमारा एस्टिमेट है अगले 2-3 क्वार्टर थोड़ा ये प्रेशर रहेगा, बट कंपनी मैनेज कर पाएगी। रवि जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। टीवीएस सप्लाई थैंक पर यू। हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं थोड़ा सा उनका भी टेक ले लेते हैं। गौरांग, क्या आपके रडार पर है कंपनी? तो इस कंपनी के ऊपर कविता जब आईपीओ आया था तब मैंने आईपीओ नोट में सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन की थी लंबी अवधि के लिए, और अगर मैं उसी को आधार बनाकर बताऊं तो अगर आपने निवेश किया है लंबी अवधि के लिए तो आप बने रहें। और एक बात दूसरी है, जैसे जैसे हमारा भारतवर्ष देश आगे बढ़ता जाएगा कविता, जैसे जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टीवीएस सप्लाई चेन जैसी जो कंपनियां हैं उनकी सेवाओं की जरूरत और भी आपको पड़ेगी। और राइट गौरांग, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आपने इस पर राय दी है। लेकिन